नमस्कार, मैं आपका अपना प्रदीप पांडे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। साथियों, विगत दिनों में हम लोगों ने प्रबंधन के बहुत सारे विषयों पर लगातार चर्चाएं की हैं। यदि आपने अब तक हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो तत्काल देख डालिए। यकीन जानिए आपके आने वाले फ्यूचर के लिए और वर्तमान के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी समस्याओं का समाधान और समस्या। साथियों, हम सभी के जीवन में लगातार समस्याएं बनी रहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो पृथ्वी पर है और जीवन यापन कर रहा है वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से समस्याओं से या तो ग्रसित है या समस्याओं का आह्वान खुद ही कर लेता है। कुछ एक चुनिंदा ऐसे लोग रहते हैं जो समस्याओं को पीछे छोड़कर सफलता की ओर लगातार अग्रसर बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि समस्याएं जो दिखती हैं, जो समझ में आती हैं, जो हमें पता है, दरअसल वह समस्याएं अपना आधा समाधान लेके आ चुकी हैं। क्योंकि जिसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसका आधा समाधान हो चुका होता है। लेकिन किंतु जिसे हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, उसका वही समस्या है। ओरिजिनलिटी है, वही एक समस्या है। तो साथियों, समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे? अपने अपने तरीके से आपके स्तर कौन कौन से हो सकते हैं? किस किस तरह से हमें समस्याओं का समाधान कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना चाहिए? इसके लिए कोई बड़ा कठिन उपचार और विषय नहीं है। सिर्फ सिंपल सी बात है कि हम शांत होकर बैठें, शांत होकर सोचें और ये देखें कि समस्या का दूसरा पहलू क्या है, इसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं। यकीन जानिए, आप अपने आप खुद ही प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी किताबों में आपके लिए डिफरेंट टाइप की परिभाषाएं मिल जाएंगी, डिफरेंट टाइप के शब्द मिल जाएंगे। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि जब हम रियलिटी से होकर गुजरते हैं तो समस्याओं का समाधान प्रैक्टिकली वैसे ही होता है जैसे उसका होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का कोई उपकरण काम में नहीं आता, इसमें किसी भी तरह की कोई उपयुक्ति काम नहीं आती। काम आती है हमारी बौद्धिक क्षमता, काम आती है हमारी समझ, काम आती है हमारी खुद की व्यक्तिगत वजनदारी। वजनदारी से तात्पर्य यह है कि जैसे मान के चलिए कि हमें बार बार उबलना या उफनना नहीं आता, यानी गुस्सा नहीं, क्रोध नहीं आता। हम समस्या को गंभीरता से समझते हैं, समस्या की गहराई तक जाते हैं, फिर उसके बाद उसका समाधान निकालते हैं, तो उस समस्या का समाधान निकल आता है। लेकिन कई बार होता यह है कि हम समस्या के लिए समस्या ही बने रहना चाहते हैं। इसके पीछे सीधे सीधे तर्क ये है कि संवाद की स्थिति कभी न छोड़ें। अगर किसी से बातचीत बंद है तो बातचीत बंद में भी संवाद होना चाहिए। संवाद आपका हो सकता है किसी न किसी के द्वारा, क्योंकि आपकी अनुपस्थिति में भी उपस्थिति आपकी पैदा हो सकती है, यानी आपका संवाद कहीं ना कहीं हो रहा है। तो दूरियां बढ़ाना, चाहे पारिवारिक हों, चाहे व्यक्तिगत हों, चाहे राजनीतिक हों, चाहे आर्थिक हों, किसी भी हद तक सही नहीं है। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति से दूरियां बढ़ा लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपने एक व्यक्ति को अपने आप से काट दिया। एक व्यक्ति को जब आप अपने आप से काटते हैं तो भले ही आपको वह नुकसानदायी ना हो, भले ही आपको उससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, लेकिन जीवन के किसी मोड़ पर आपको उसकी कहीं ना कहीं कमी जरूर खलेगी। क्योंकि हमारा दायरा सीमित रहता है। हम करोड़ों अरबों की जनसंख्या के बीच में हैं, लेकिन हम करोड़ों अरब लोग नहीं हैं। आप अपने क्षेत्र में मौजूद हों और किसी दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो शायद आपको पहचानने वाले दूसरे लोग ना मिले। और अगर आपका ऑरा बहुत अच्छा है और आपको पहचानने वाले लोग मिल भी गए तो शायद हो सकता है कि आप पर भरोसा भी ना करें और आप उन पर भरोसा भी ना कर पाएँ। जो आपके भरोसे के लोग हैं, जो आपके यकीन के लोग हैं, उन्हें ना काटें, उन्हें ना तोड़ें और ना ही उनके साथ दगा करें। हमेशा स्पष्ट, निष्पक्ष और पारदर्शी रहें। आप स्पष्ट होंगे, पारदर्शी होंगे, निष्पक्ष होंगे तो यकीन जानिए आपके पास समस्याएं भी कम होंगी। और मैंने एक विशेष बात और आपके लिए बताई थी कि एक जो एंड हैरी ने एक फार्मूला डिजाइन किया था जिसे कहते हैं जौहरी विंडो मैनेजमेंट में। वो कहता है कि कई बातें ऐसी होती हैं जो हमें पता होती हैं
और हमारे बारे में हमारी ही बातें कुछ ऐसी होती हैं जो हमें ना पता होकर दूसरों को पता होती हैं। अब दूसरे हमसे बात तभी करेंगे, हमारी कमजोरियां तभी बताएंगे जब हम उस व्यक्ति से अपने बारे में फीडबैक लेंगे। हम पूछेंगे कि हमारी कमी क्या है, आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, हम सुधार कैसे करें। यदि आप मार्गदर्शन की बात नहीं करते और सुधार की बात नहीं करते तो कोई व्यक्ति अपने आप से आपको सुधार की बात कर ही नहीं सकता। और कई बार ये देखा गया है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा सलाह दी जाने पर हम उसे शायद इग्नोर भी कर लें, लेकिन इग्नोर करने की आवश्यकता नहीं है। दिन बहुत बड़ा होता है, 24 घंटे का। और अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो बहुत सारी आबादी है, 700 करोड़ की। इतने 100 करोड़ की आबादी में बहुत कम उंगलियों पर गिनने वाले ऐसे लोग हैं जो 24 घंटे भी काम नहीं करते, लेकिन जो वर्क करते हैं तो उनका वर्क वैल्यूएबल रहता है। आपका वर्क भी वैल्यूएबल बन सकता है। बस आप अपने आप को समझें, खुद को समझें। व्यक्तिगत तौर पर आप खुद क्या हैं, खुद को समझें, दूसरों को समझें, दूसरों की सुने, गंभीरता से सुने। वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों कहना चाह रहे हैं, उनका मकसद क्या है। कई बार समस्याओं का समाधान सिर्फ सुनने में हो जाता है, हमें कोई दूसरी युक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन कमाल की बात यह है कि आज की तारीख में हम इतने फास्ट एंड फॉरवर्ड हो गए हैं। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से हम इतने ज़्यादा फास्ट एंड फॉरवर्ड हो गए हैं कि हम सब कुछ सारे के सारे समाधान सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली चाहते हैं। कई समाधान तो आपके अपने परिवार में ही मिल जाते हैं, लेकिन हमने देखा है कि हम अपने परिवार के लोगों से भी सलाह लेना नहीं चाहते। अक्सर देखा है। तो साथियों, यदि हो सके तो अपने परिवार के लोगों से भी सलाह लीजिए, मशवरा कीजिए और यकीन जानिए परिवार से मिली हुई सलाह कभी भी गलत नहीं होती। वह आपके शुभ चिंतक ही होते हैं। आपके दोस्त, आपके मित्र जिन पर आप भरोसा करते हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं, उनके द्वारा दी गई सलाहें हमेशा शुभ चिंतकों की सलाहें होती हैं। अपने परिवार को भी ज़्यादा महत्व देना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। कई बार हम अपने परिवार की सलाह नहीं लेते, उन्हें इग्नोर करते हैं, तो वो हमें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और एक बार फिर आपसे कहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी।